12 जनवरी 2018 देश के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने मीडिया के सामने आकर के सुप्रीम कोर्ट के व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की थी। Democracy will not survive in this country or any country. For the survival of a democracy, it is said, the hallmark of a good democracy is an independent and impartial judge. The judge is symbolic here, is the institution. इसका मतलब कि देश के लिए खतरे की घंटी तो 2018 में ही बज चुकी थी, लेकिन 15 अप्रैल 2024 को आखिर हमारे देश की न्याय प्रणाली में ऐसा क्या हुआ कि जिसको रोकने के लिए करीब 21 जज और 600 वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने लिखा है कि हमारी जुडिशियल पर प्रेशर बनाकर कुछ लोग हमारी न्यायपालिका को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर यह 21 जज और 600 लॉयर किस प्रेशर की बात कर रहे हैं? क्या वह प्रेशर किसी पॉलिटिकल फिगर की तरफ से है? और इन 21 जजों की क्या मजबूरी रही होगी जो उन्होंने चिट्ठी तो लिखी लेकिन उसमें साफ तरीके से किसी भी घटना का जिक्र नहीं किया? जिस तरह से मीडिया की निष्पक्षता खत्म होकर 161वें नंबर पर पहुंच गई है, क्या उसी तरीके से हमारे जुडिशियल सिस्टम को भी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है? क्या उसी तरह सुप्रीम कोर्ट की भी निष्पक्षता देश में खत्म हो रही है? क्या केजरीवाल के जेल जाने के बाद से हमारी न्याय प्रणाली पर किसी तरह का प्रेशर बनाया जा रहा है, जिसकी बात यह 21 जज और करीब 600 वकील कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह, आप सभी का स्वागत है ट्रिगर न्यूज में। दोस्तों, बात करें 2018 की तो देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजों ने सीधा देश को संबोधित किया हो। जस्टिस चलमेश्वर की अगुवाई में कुल 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका की व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। Since all our efforts failed, even this morning on a particular issue, 4 of us went and met the Honorable the Chief Justice of India with a specific request. जस्टिस चलमेश्वर ने न्यायपालिका के नियमों के उल्लंघन पर बात की। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर उस समय के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को खत लिखा था। उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट का प्रशासन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो लोकतांत्रिक परिस्थितियां ठीक नहीं रहेंगी। उन्होंने कहा कि हमने इस मुद्दे पर चीफ जस्टिस से बात की, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। इस बात को 6 साल बीत चुके हैं। देश के चीफ जस्टिस भी बदल चुके हैं, लेकिन समस्या अभी भी वही है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले 21 रिटायर्ड जजों ने भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने न्यायपालिका को कमज़ोर करने की कोशिश का आरोप लगाया है। पत्र में लिखा है कि कुछ गुट दबाव बनाकर, गलत सूचना फैलाकर और सार्वजनिक अपमान के जरिए न्यायपालिका को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसे लेकर हम अपनी चिंता जाहिर करते हैं। रिटायर्ड जस्टिस ने लिखा कि राजनीतिक हितों और पर्सनल बेनिफिट्स के लिए ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, जिससे जनता में हमारे जुडिशियल सिस्टम पर विश्वास को कम करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल, इन रिटायर्ड जजों ने यह नहीं बताया कि उन्होंने किन घटनाओं को लेकर सीजीआई को पत्र लिखा है। हो सकता है कि यह चिट्ठी भ्रष्टाचार के मामलों में कुछ विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बीजेपी और विपक्ष दलों में जुबानी जंग का जिक्र करते हुए लिखी गई हो। पत्र में आगे लिखा गया है कि हम फैल रही मिस इन्फॉर्मेशन और जुडिशरी के अगेंस्ट जो लोग जनता की भावनाओं को भड़का रहे हैं उसको लेकर चिंतित हैं, क्योंकि ऐसी हरकत हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं है। रिटायर्ड जजों की ओर से लिखी गई चिट्ठी में डिटेल में बताया गया है कि कोर्ट के ऐसे फैसले जो किसी की सोच से मैच करते हैं उनकी तो खूब तारीफ की जाती है, मगर ऐसे जजमेंट जो उनकी सोच के खिलाफ हों उनकी जमकर आलोचना की जाती है। और ऐसा करना जुडिशरी को कमज़ोर करता है और जुडिशियल सिस्टम से लोगों का विश्वास तोड़ता है। पूर्व जजों ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ से रिक्वेस्ट की है कि वह जुडिशियल सिस्टम पर दबाव के खिलाफ खुद को मजबूत करें और जुडिशरी की साफ सुथरी छवि की रक्षा करें। पत्र लिखने वालों में सुप्रीम कोर्ट के 4 पूर्व जस्टिस दीपक वर्मा, कृष्ण मुरारी, दिनेश महेश्वरी और एमआर शाह भी शामिल हैं।
इसके अलावा 17 पूर्व जस्टिस अलग अलग हाई कोर्ट से जुड़े रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कुछ ही हफ्ते पहले देश के 600 से ज़्यादा वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें कहा गया था कि न्यायपालिका पर एक खास ग्रुप अपना प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है, जिसे लेकर वे बहुत ज़्यादा चिंता में हैं। चिट्ठी लिखने वालों में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, पिंकी आनंद, मनन कुमार मिश्रा, हितेश जैन जैसे नामचीन वकील शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी और ऑटोनॉमी यानी न्यायपालिका की संप्रभुता और स्वायत्तता पर हमले की कोशिश की जा रही है। इस देश में जब 600 से ज़्यादा वकील और करीब 21 पूर्व जजों द्वारा इस मुद्दे की गंभीरता को उठाया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि मुद्दा कितना ज़्यादा गंभीर है और देश के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन विडंबना यह है कि इतने ज़्यादा सीरियस टॉपिक पर भी राजनीति शुरू हो गई है ताकि जनता को गुमराह किया जा सके और इस मुद्दे से उनका ध्यान भटकाया जा सके। और इस गंभीर मुद्दे को राजनीति में बदलने में सबसे आगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। 5 दशक पहले ही उन्होंने प्रतिबद्ध न्यायपालिका का आह्वान किया था। वे बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। कोई आश्चर्य नहीं है कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ कांग्रेस या फिर ओपोजिशन पार्टी के नेता ही जो न्यायपालिका पर दबाव बना रहे हैं? आप यह सोचिए कि अगर ओपोजिशन पार्टी में बैठे लोग दबाव बना सकते हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, तो जो सत्ता में है वह क्या क्या कर सकते होंगे और क्या क्या कर रहे होंगे हमारे जुडिशियल सिस्टम के साथ। तभी आज ऐसी नौबत आ गई है कि इतनी बड़ी संख्या में जुडिशियल सिस्टम से 600 से ज़्यादा लॉयर और 21 पूर्व जजों ने इस बात को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखकर चिंता जताई है। दोस्तों, लोकतंत्र के 4 स्तंभ में से एक स्तंभ तो हो गया हमारी न्याय प्रणाली, और जो दूसरा सबसे खास स्तंभ होता है वह होता है मीडिया का। लेकिन आज का जो माहौल है वह इतना खतरनाक हो गया है कि इतने गंभीर मुद्दे पर मीडिया बात तक नहीं कर रही है। कुछ सेकंड की छोटी सी न्यूज़ चला करके इस मुद्दे को मीडिया ने दबा दिया। जिस तरह से मीडिया ने इस खबर को दबा दिया, ठीक उसी तरीके से आज जुडिशियल सिस्टम को भी कुछ लोगों द्वारा दबाने की कोशिश की जा रही है। और इस पूरी वीडियो में शुरू से जिन लोगों की बात हो रही है वह सत्ता में बैठी हुई पार्टी के लोग भी हो सकते हैं, विपक्ष के पार्टी के भी लोग हो सकते हैं, कोई बड़े नामी बिजनेसमैन भी हो सकते हैं जो कि अपने हित के लिए न्यायपालिका के ऊपर दबाव बना रहे हों। तो फिलहाल इस बात की तो जांच होनी चाहिए कि कौन है वो लोग जो लोकतंत्र और न्यायपालिका का गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि इस पूरे मुद्दे को एक तरफा बना दिया गया है और इस पूरे मुद्दे में बताया जा रहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से उन्हीं के लोग हैं जो जुडिशियल सिस्टम पर दबाव बना रहे हैं और जुडिशियल सिस्टम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या इस बात में कोई सच्चाई है या फिर अपना सच छुपाने के लिए एक दूसरे चेहरे को सामने लाकर खड़ा कर दिया जा रहा है? आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए और वह इस समय जेल में है। इसके बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच न्याय प्रणाली को लेकर के काफ़ी तीखी बहस छिड़ी हुई है। दोस्तों, इन घटनाओं से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सत्ता की कुर्सी पर बने रहने के लिए कुछ लोग इस तरह से इतना मतलबी हो गए हैं कि उनको देश की डेमोक्रेसी और कानून की परवाह नहीं है। वह लोकतंत्र का गला दबाकर सिर्फ गद्दी पर बैठकर राज करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस गंभीर मुद्दे को दबने न दीजिए। इस गंभीर मुद्दे को उठाने में हमारी मदद कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।